आपकी काबिलियत को पहचान दिलाने आ रहा है काबिल कौन। देखना ना भूलें 21 अप्रैल सुबह 10 बजे महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर। Welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of MahindraGuru.com, and in this particular show, we gonna discuss important short tricks to remember banks and their headquarters in just 5 minutes। बिल्कुल सही सुना। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उन बैंक्स के हेडक्वार्टर जो कि इनको लर्न कर पाना काफी कठिन होता है, वो भी बिल्कुल 5 मिनटों में। तो उसके लिए क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं आपके सामने महिंद्रा गुरु की तरफ से स्पेशली आपके लिए शो लाया गया है, जिसमें मात्र 5 मिनट में आप जान पाएंगे, लर्न कर पाएंगे उन्हीं सारी ट्रिक्स को जिनके थ्रू आपको बैंक्स और उनके हेडक्वार्टर्स को फिर याद करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए क्या क्या है वो ट्रिक्स, उन ट्रिक्स पर नजर मारते हैं और हर ट्रिक के लिए आपको मिलेगा मात्र 1 मिनट। तो देखें क्या आती है पहली ट्रिक आपके सामने। तो देखिए, Any bank having Bank of India name associated with it has headquartered in Mumbai। मतलब ऐसी बैंक जिसमें बैंक ऑफ इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए सभी बैंक ऑफ इंडिया जिसमें लिखा है तो इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? बिल्कुल सही, मुंबई में है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, क्या कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। तो देखिए पहली ट्रिक आपके सामने है कि ऐसी कोई भी बैंक जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ये फ्रेज जुड़ा हुआ है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सारी चीजें आपके सामने हैं। तो देखें अगली ट्रिक आपके सामने क्या आती है। अगली ट्रिक है पीपल आर यूनाइटेड इन कोलकाता एंड इलाहाबाद। मतलब ऐसे, यहां पे देखिए, यहां पे आगे लिखा हुआ है कोलकाता। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने आ रही है कि किन किन बैंक्स का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो देखें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और इलाहाबाद बैंक। तो ये 3 बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, पीपल आर यूनाइटेड इन कोलकाता एंड इलाहाबाद। इसका मतलब कोलकाता यहां पे क्या शो कर रहा है? हेडक्वार्टर शो कर रहा है। और यूनाइटेड और इलाहाबाद ये 2 वर्ड हैं, ये 2 वो की वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि अगर किसी बैंक के नाम में यूनाइटेड या फिर इलाहाबाद बैंक आता है तो उसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता। और आपके सामने है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिनको हम यूको बैंक के नाम से भी जानते हैं, सभी का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में है। तो उम्मीद करते हैं दोनों ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अगली ट्रिक आपके सामने क्या आती है। दिल्ली इज द कमर्शियल सेंटर ऑफ पंजाब और उसका है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब देखिए यहां पे क्या बात हो रही है। ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अगर उनको याद करना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां पे लिखा है दिल्ली इज द कमर्शियल सेंटर ऑफ पंजाब। तो यहां पे एक वर्ड आया है पंजाब और दूसरा आया है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है आपका कॉमर्स से रिलेटेड। तो मतलब कॉमर्स और पंजाब से रिलेटेड जो भी वर्ड्स अगर आते हैं किसी भी बैंक के नाम में तो उनका हेडक्वार्टर कहां पे होने वाला है? उनका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में। तो इसीलिए लिखा भी गया है दिल्ली इज द कमर्शियल सेंटर ऑफ पंजाब। तो कमर्शियल और पंजाब नाम आ रहे हैं जिस बैंक के, वो है आपके पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इन सब के हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। लेकिन इसके साथ साथ एक आपके पास आती है नोट करने वाली बात कि भारतीय महिला बैंक, जिसको 1 अप्रैल से ऑलरेडी मर्ज कर दिया गया है एसबीआई में, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था और ऑलरेडी वो इस लिस्ट में शामिल था। चूंकि ये ऑलरेडी मर्ज हो गया है किसमें? एसबीआई, और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सारी चीजें आपके सामने होनी जरूर चाहिए। तो देखिए 3 ट्रिक्स आपके हो गई हैं सामने। देखिए अगली ट्रिक क्या आती है आपके सामने। बैंक नेम्स स्टार्टेड विद इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई। तो मतलब ऐसी बैंक जिनका नाम में आपका क्या आ रहा है? इंडिया आ रहा है, उनका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई में। जैसे कि इंडियन बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों ही बैंक में इंडियन नाम आ रहा है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे होने वाला है? चेन्नई में होने वाला है। तो बिल्कुल चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है और ये है सिंपल ट्रिक इनको याद करने की। तो देखिए अगली ट्रिक क्या आती है। विजय बैंक इन कनाडा और बेंगलुरु दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या है? ऐसे बैंक जहां जिनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और वो याद करने का सिंपल तरीका है विजय बैंक इन कनाडा। तो देखिए कनाडा से याद रखिए कैनरा और विजय, तो नाम आपके सामने आ ही गया। तो 2 बैंक हैं, विजय बैंक और कैनरा बैंक हैं, जिनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं विजय बैंक इन कनाडा के थ्रू कि ये दोनों बैंक हैं जिनका आपका क्या है? जिनका हेडक्वार्टर है आपका कहां पर? बेंगलुरु में है। तो ये 5 ट्रिक थी सिंपल, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स। अब कुछ 5 इंडिविजुअल बैंक्स आती हैं जिनके हेडक्वार्टर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। सिंडिकेट बैंक का है हेडक्वार्टर मणिपाल में, कॉर्पोरेशन बैंक का है मंगलुरु में,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है पुणे में, बैंक ऑफ बड़ौदा का है बड़ौदा या फिर वडोदरा, एक ही बात है। आंध्रा बैंक का है हैदराबाद। मतलब ये 5 ऐसी बैंकें हैं जिनका डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी सारी बैंकों के आपको याद करने हैं तो सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इन्हीं 5 ट्रिक्स से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बैंक और उनके सभी हेडक्वार्टर्स को चुटकियों में। तो बिल्कुल 5 सेकंड की बात करें या 5 मिनट की बात करें, अब बिल्कुल याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाएं इन सिंपल ट्रिक्स को याद करने के लिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के शो में यहीं विदा लेते हैं। टिल देन गुड बाय।